आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पहला पाठ, वह चिड़िया जो। इस कविता को लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है ये हुई थी 22 जून 2000 को। सबसे पहले हम केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में जान लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2000 में हुई थी। ये प्रमुख हिंदी के कवि थे। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता था, जो कि एक कवि थे, और इनके जो पिता हैं इन्होंने मधुरिम नाम का काव्य संकलन प्रकाशित किया था। इनकी माँ का नाम घसीटो देवी था। केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में यदि कहें तो इन्होंने इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से वकील की शिक्षा ग्रहण की थी। मतलब इन्होंने वकालत की शिक्षा ली थी और इन्होंने जो है वकील होने का काम किया था। इन्होंने इलाहाबाद में रहकर ही कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। इनका सबसे पहला काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं ये प्रकाशित हुआ था और इसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपूर्वा इनका अन्य महत्वपूर्ण जो है लेखन है और इन्होंने जो है इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें नींद के बादल, युग की गंगा, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहीं केदार खरी खरी, गुल मेहंदी आदि प्रमुख हैं। यदि हम इनके एक तरह से भाव की बात करें कि किस काल से संबंधित थे तो ये आधुनिक काल के छायावादोत्तर काल के कवि रहे हैं और उसमें भी यह प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी जो भाषा है वो लोक भाषा के निकट देखने को मिलती है, अर्थात इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं वो लोक भाषा यानी कि जैसे आजकल हम बोलते हैं इस तरह से जुड़ी हुई भाषा में इन्होंने लेखन कार्य किया है। आशा है आपको इनके बारे में समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं कविता की तरफ। कविता है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब देखिए इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं चिड़िया के माध्यम से कि एक चिड़िया है जो बहुत छोटी है और वो क्या करती है, चोंच मार मार कर दूध से भरे हुए जुंडी अर्थात जो वहाँ पे बाजरा लगा हुआ है उसके दानों को खा लेती है और बहुत ही रुचि से खाती है, बहुत ही रस से खा लेती है और उसे जो है अन्य किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं है। उन्हीं रस भरे जो जुंडी के दाने हैं उसी से उसे स्नेह मिलता है, क्योंकि वह कैसी चिड़िया है, संतोषी चिड़िया है, अपने मन को संतोष करने वाली चिड़िया है। और उस चिड़िया के जो पंख हैं वो कैसे हैं, नीले हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ये नीलकंठ है, तो यहाँ पे नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो है मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और जो चिड़िया है वह कहती है कि मुझे जो है क्या है, अन्न से बहुत ज़्यादा प्यार है। आगे कहती है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखिए यहाँ पर छोटी चिड़िया के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि ये चिड़िया जो है कंठ खोलकर गाती है, मतलब ये स्वतंत्र है। जैसे कि जो मनुष्य आजकल बंधा हुआ है बंधनों में वो इस तरह से नहीं रखती, वो क्या करती है दूसरों की खुशी के लिए कंठ खोलकर गाना गाती है मधुर स्वर में। और ये यहाँ पर किसके लिए गा रही है, बूढ़े वन बाबा यानी कि जो जंगल है उसके लिए गा रही है। और कैसा गा रही है, बहुत ही रस उड़ेल कर बहुत ही मीठा गाना गा रही है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और चिड़िया कहती है मैं जो है बहुत ही छोटी सी चिड़िया हूँ, प्यारी सी चिड़िया हूँ, मेरे पंख नीले हैं और मुझे इस विज़न, ये जो इस समय मुझे नज़ारा नज़र आ रहा है, ये जो जंगल है, नदी है, पहाड़ हैं, पशु पक्षी हैं, इन सभी के ये जो विज़न है, जो मेरे साथी हैं, इन सब से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और इन्हीं की खुशी के लिए मैं यहाँ पर गाना गा रही हूँ। आगे कहते हैं
वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो जो चिड़िया है जो हमें दिखाई दे रही है, कभी वो झुंडी के दाने खा रही है, कभी वो बूढ़े वन बाबा के लिए गीत गा रही है। तो यहाँ पर अब चिड़िया कह रही है कि मैं जो है क्या करती हूँ, चोंच मारकर चढ़ी नदी, मतलब जो पानी ऊपर तक भरा हुआ है, बहुत ही फुल पानी है उसमें, अथाह जल भरा हुआ है, उस नदी के अंदर क्या करती हूँ, वहाँ से उसके ऊपर डुबकी लगाकर उसके अंदर से जल का मोती लेकर अपनी प्यास बुझाती हूँ। मतलब बहते हुए जो जल है उसके अंदर वो साहस से जाती है और पानी का जो है बूंद लेकर आ जाती है। वह छोटी छोटी गर्वीली चिड़िया, और वो कहती है कि मुझे जो है इस बात पर गर्व है, क्योंकि वो साहसी है। वो क्या करती है, इतनी बड़ी जो जल वाली नदी है जिसमें अथाह जल राशि भरी हुई है, वो उस जल राशि से भी नहीं डरती, और वो क्या करती है, सीधा पानी के अंदर डुबकी लगाती है और वहाँ से जल भरा मोती लेकर आ जाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, फिर वो कहती है कि मैं कैसी हूँ, मेरे पंख नीले हैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखो यहाँ पर जो चड़ी नदी है, इसका अर्थ है बहुत ही भरी हुई नदी, जिसके अंदर जो है अथाह जल राशि भरी हुई है। तो वहाँ से वो क्या लेकर आती है, पानी लेकर आती है। ठीक है। अब देखिए इसका पूरा सार रूप में यदि देखें तो इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहा है, जो चिड़िया है उसके मन के भावों को व्यक्त किया है। और कवि कहता है कि ये जो चिड़िया है ये कैसी है, संतोषी है, क्योंकि देखो वो क्या खाती है, जुंडी के दाने खाती है। और जुंडी के दाने का मतलब है कि उसे अन्य किसी चीज़ से, जैसे आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, सोना चांदी और भी बहुत सारी चीज़ों के पीछे उलझे रहते हैं, इसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वो क्या करती है, जो उसे खाना मिलता है उससे उसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इसी वजह से वो क्या है, संतोषी चिड़िया है। उसे अन्न से बहुत प्यार है, वो एकांत में भी बड़े उमंग से रहती है और कंठ खोलकर बूढ़े बूढ़े घने वन में गाना गाती रहती है। मतलब उसे दूसरों की खुशी ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले बैठी रहती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो क्या करती है, दूसरों को खुश करने का प्रयत्न करती है। वह बड़े संतोष के साथ दूध भरे ज्वार के दाने खाती है। उसे नदी से भी बहुत प्यार है। कवि कहता है कि उसे स्वयं पर गर्व है। वह उफनती नदी में बड़े साहस के साथ जाकर मोती जैसी जल की बूंदों को अपने चोंच में भरकर ले आती है और उससे अपनी प्यास बुझाती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने अंदर की कल्पित, जो उसके मन के अंदर जो चिड़िया है, जैसे हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं वैसे ही उसके अंदर एक जो चिड़िया है कवि के अंदर, उसके माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। मतलब जो एक व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं उनको इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। आशा है आपको ये कविता समझ आ गई होगी। मिलते हैं थोड़े समय बाद अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।